अब ग्वालवाल सब ऐसा बोला तो रोते रोते ग्वालवाल जा रहे मन सुखाती, बोले लाला हमसे ऐसी कहा गलती है कि जो तू हमें छोड़ के जाए। अरे तू हमें माखन मत खिलाई, हम तो को माखन खिलाएंगे चुरा के, हम तो लड़ेंगे भी ना, हम तो कुछ कहेंगे भी ना, पर तू चल तो सही गोकुल। ऐसे जब देखा तो ठाकुर जी ने समझाया ग्वाल वालों को, भाई तुम जाओ, चिंता मत करो, मैं आऊंगा। इधर जो है कोई बात नहीं। बोली श्री बाल कृष्ण लाल की जय। रोते रोते ठाकुर जी तो उस भरोसे पे आप हमेशा खरे उतरोगे तो अच्छी बात है। और आप देखो भैया, एक व्यक्ति ज्यादा नहीं दे सकता, लेकिन थोड़ा थोड़ा दोगे तो वही बूंद बूंद करके वही घड़ा भर जाता है, सागर बन जाता है। तो आप लोग सब जो भी कल परसों तक का, कल की कथा तो लास्ट है, कल हम लोग सुदामा जी की कथा का दर्शन करेंगे और कल झांकी भी है। और जो भी कल भागवत जी के बाद में व्यास पूजन करना चाहें, कई बार होते हैं भक्त लोग व्यास जी की विदाई, तो आप व्यास जी की पूजा करना चाहते, भागवत जी की पूजा करना चाहते, तो कल आप लास्ट में विदाई भी कर सकते हैं। जो भी भाव बनता है भक्तों का, कथा सुनने के बाद कुछ भी देने का, पत्र पुष्प कुछ भी दो। भगवान लेकर के गए हैं, फिर राजा भीष्मक ने कहा, बोले भाई प्रभु गलती हो गई, हम अपने बच्चे के कारण नहीं कर पाए, इस बार आप हमारी बेटी को वापस भेजो और सुंदर से दुल्हा बन के आओ, सजा करके हम भेजेंगे और विवाह करेंगे। बोले ठीक है। अब एक दो माला है तो माला दे दो, महाराज गले में माला डलवाओ। और जो है खड़े होकर के ठाकुर जी माला पे, मैंने बिंदिया लगाई, मैंने बिंदिया लगाई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, तेरे लिए मैंने मांग भराई, हाँ तेरे लिए मैंने नथनी गढ़ाई, तेरे लिए मैंने नथनी गढ़ाई। अब हाथों में मेहंदी लगा दे, अब हाथों से मेहंदी लगा दे, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, हाँ तुमको सौंप दिया ये तन मन, तुमको सौंप दिया ये बीच में। आप लोग बैठ जाओ अपने स्थान पर, बीच में थोड़ी सी जगह बना दें। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई श्री मुकेश शर्मा जी आ चुके हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन। भगवान स्वभाव है और ये अब से नहीं, जब से मैं गुड़गांव आया हूँ मैं तब से भाई साहब को देखता हूँ, हर प्रोग्राम जहाँ भी इनवाइट करें ना करें
अपनी हाजिरी जरूर लगाते हैं। बोल श्याम प्यारे की बोलिए श्री बांके बिहारी लाल की जय हो, श्याम प्यारे की जय हो। और भाई साहब अपने हाथों से माता रुक्मणी भगवान कृष्ण के विवाह में आए हुए पूजन कर रहे हैं और बड़ा सुंदर भाव माता रुक्मणी का पूजन करते हम लोग कह रहे हैं। हो मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, मोहे अपनी ही दुल्हन बना ले, श्याम तेरी दीवानी हुई मैं, ओ श्याम तेरी दीवानी हुई मैं। बोले श्याम प्यारे की जय। हम सभी अपने विधायक जी का बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं, बहुत बहुत स्वागत करते हैं और हम सबका ये बहुत ख्याल भी रखते हैं हर तरीके से। कभी भी ऐसा नहीं होता कि हमसे दूर हैं, हमारे अपनों से भी ज़्यादा हमारे नज़दीक हैं और हमारे पंडित धीरेन्द्र जी जो है स्वागत कर रहे हैं। तो आप सब लोग एक बार ताली की गड़गड़ाहट के साथ में भाई साहब विधायक जी का स्वागत करेंगे। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो, बांके बिहारी लाल की जय हो, श्री राधा रानी सरकार की जय हो। और बारात में तो विशेष व्यक्ति आते ही हैं, ठाकुर जी की बारात है और सब लोग शांति से बैठ जाइए। आगे वाले भी थोड़ा सा साइड में होके बैठ जाएंगे, थोड़ा सा साइड में। व्यासपीठ में विराजमान व्यास जी, उनकी पूरी टीम, सभी म्यूजिशियन, मेरे साथ आई हमारी काउंसलर सुरेखा बहन जी, हमारे मंडल अध्यक्ष प्रकाश जी, दादा महामंत्री जी, हमारी पूरी टीम, RWA के सभी प्रेसिडेंट और सामने बैठे सभी भगवान विष्णु के प्रेमी माताएं बहनें, आप सबका यहाँ पर पहुँचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और वास्तव में व्यास जी ने जैसे बताया कि आप सब लोग सनातन के यहाँ पर अपने श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए आए और आज उत्सव बहुत अच्छा है क्योंकि बांके बिहारी की स्वयं शादी आपके बीच में हो रही है, तो ये भी एक अलग उत्सव है। भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी का दर्शन आप सब लोगों को मिल रहा है। श्रीमद् भागवत कथा के बारे में हम सब लोग बार बार सबसे मैं बताता हूँ कि आप सब लोग, जिस व्यक्ति को ये पता हो कि आज के 7 दिन बाद मेरी मृत्यु हो जाएगी, उसको अपनी चिंताएं हो जाती है। लेकिन मैं उन गुरु श्रेष्ठों को प्रणाम करता हूँ उस समय जिन्होंने ये बताया राजा परीक्षित को कि आप श्रीमद् भागवत कथा कराएं, और श्रीमद् भागवत कथा भी ऐसे व्यक्ति से कराएं कि उस ऋषि से कराएं जिनके पिताश्री ने स्वयं लिखी है। तो सुखदेव ऋषि जी ने आपके सामने ये कथा विस्तार के साथ बिल्कुल, और जब मुजफ्फरनगर में जहाँ फरमाई ये कथा, एक बड़ वृक्ष के नीचे बैठ के, हमें तो फिर भी बहुत सुविधा मिल रही है, अच्छे टेंट लगे हुए हैं, अच्छा म्यूजिक है, सारी व्यवस्थाओं के साथ, लेकिन उनके मन में ये भाव रहा कि वास्तव में ही रोज अलग कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलता है। जब इतनी बड़ी कथाएं होती हैं तो मेरी आपसे भी विनती है, आप अपने जीवन को तो अच्छा कर ही रहे हैं, लेकिन जीवन जब सार्थक होगा जब आप अपने पड़ोसी को भी साथ लेके आए इस कथा के अंदर और उनके बच्चों को भी साथ लेके आए। ये नहीं कि आप अपने आप आ जाएं, अपने आप सुने, अपना विषय पूरा कर लिया, ये इधर वाला पंडाल पूरा का पूरा खाली है, ये पूरा का पूरा भरा होना चाहिए, क्योंकि सनातन का प्रचार है ये। जब हम जिस देव के बारे में अभी व्यास जी बोल रहे थे, पहले बहुत से लोग ऐसे थे जो खाटू के बारे में ना के बराबर जानते थे, लेकिन आज किसी से भी मैं पता करता हूँ ना तो वो खाटू श्याम की पूरी हिस्ट्री बताता है, क्योंकि प्रयास किया, और उसी का निमंत्रण देने के लिए आपके बीच में आया हूँ। 8 तारीख को हमारी यहाँ से यात्रा है, 31वीं यात्रा है। इस यात्रा को हम पूरे धूमधाम के साथ लेके चल रहे हैं। अब की बार वहीं से शुरू करेंगे सेक्टर 21 से और
होते हुए पूरे गुड़गांव को क्रॉस करते हुए इस यात्रा को, और फिर खाटू पैदल यहाँ से निकलना है। 8 तारीख को चलेंगे, 12-13 तारीख को पहुँच जाएंगे। उसके बाद में अपना वहाँ शिविर शुरू हो जाएगा। 15 दिन अपने शिविर में रहेंगे और हिंदुस्तान में से कहीं से भी श्याम प्रेमी आएंगे उनकी खूब सेवा करेंगे। और आपका भी जब आप यहाँ से आओगे तो आपके लिए भी लगेगा कि गुड़गांव के पंडाल में सबसे ज़्यादा अगर जो किसी सेवा होती है तो वो आपके पंडाल में, आपके शिविर में सबसे ज़्यादा सेवा, भोजन की व्यवस्था, रुकने की व्यवस्था। और लगे आप लोगों को कि खाटू में फागन जैसा उत्सव, जैसे आज आपके यहाँ पर अब उत्सव बन रहा है शनिदेव मंदिर के पास, ये भी एक उत्सव है। श्रीमद् भागवत कथा जब आदमी व्यक्ति धैर्य से सुनता है तो ये एक अमृत के समान है। इसमें हर भगवान के बारे में बताया जाता है। भगवान बावन देव के बारे में भी बताया गया होगा। छोटे से देव थे लेकिन अद्भुत थे, क्योंकि वो भगवान विष्णु के अवतारी थे। भगवान विष्णु के जो भी अवतारी हुए हैं उन्होंने हमेशा आपको सब लोगों को सनातन से जोड़ा है। और स्वयं जब इस कथा के बारे में हम सब लोग सोचते हैं, क्योंकि हमारी ये एक ऐसी कथा है जो श्रीमद् भागवत कथा हुई, गीता की कथा हुई, अब तो शिव पुराण भी चलने लगा, बहुत जगह मैं सुनता हूँ। और उसके बाद प्रभु राम की कथा जो अब सब लोगों के बीच में आती है। इसीलिए हम सब लोग सोचते हैं कि आप लोग सनातन से जुड़े रहें और अच्छा कार्य करें। अपने आप ही व्यक्ति मन से जुड़ा होना चाहिए। जो आपके बच्चे अभी छोटे से पन से ही, जिसको बाके बिहारी से प्यार हो गया, वो नशे से बहुत दूर रहेगा। अब वो लोग हैं जो अब यहाँ, जो व्यक्ति अपने बच्चों को अच्छे कर्म के साथ जोड़ना चाहता है, जिस व्यक्ति को ये लगता है कि मेरा बेटा मेरे परिवार के सदस्य नशा ना करे, तो वो व्यक्ति अपने आप को ये सोच के चले कि अपने बच्चों को या तो मंदिर अपने साथ ले जाना शुरू करे, बाबा प्रकाशपुरी के आश्रम पे, शनिदेव के मंदिर पे लेकर आना शुरू करना चाहिए। क्योंकि वो व्यक्ति, वो बच्चा कम से कम नशे से दूर रहेगा। और भी कुछ ना उसके पास समय, तो 2 दिन के लिए व्यास जी की यहाँ जब वो कथा सुनेगा तो उसका इंटरेस्ट भी श्रीमद् भागवत कथा में अपने आप लगना शुरू हो जाएगा। इसलिए किसी भी चीज के लिए हमें अपना समय देना है। आज हमने एक, हमारी पूरे हिंदू धर्म की एक दिक्कत हो रही है, सनातन की पूरे की दिक्कत हो रही है। हमारा जो सबसे क्लोज फ्रेंड हो गया ना, वो हमारा फोन हो गया। जब भी कोई बात करते हैं या 24 घंटे हमें ऐसे लगने लगा, हमारे दिमाग में थोड़ी कुछ दिन बाद आपके दिमाग में ना बैल बजनी शुरू हो जाएगी। आपका फोन नहीं होगा ना, आपको ऐसा महसूस होगा कि यार बैल बज रही है, किसी का फोन आ रहा है, किसी का फोन आ रहा है। उससे भी चाइना जैसे देश में तो इसमें बैन कर दिया फोन के अंदर, क्योंकि लोगों ने लगने लगा कि वास्तव में हमारा सारा जो दिमाग है वो सिर्फ फोन पे ही रहने लगा। अब हमें लगना चाहिए कि हम अपने दोस्त बनाए तो अपने बच्चों को अपना दोस्त बनाए, उनसे बातें करें, ज्यादा से ज्यादा उनसे बताएं, क्योंकि वो हमारी उम्र का अनुभव लेंगे। डायरेक्ट वो बेचारे, अब हम क्या सोचते हैं कि वो पैदा हो गया, उसको हमारा जितना दिमाग होगा। कई मम्मी तो वैसे ही पिटने लग जाती है, उसकी बात भी नहीं सुनती कि वजह क्या है। उसका बात तो सुन लो थप्पड़ मारने से पहले कि उसकी गलती क्या है, क्या पता वो अच्छी बात बताना चाह रहा हो। इतने तो मम्मी 3-4 चपाटे रख देती है, बाद में पूछते, इसके बाद में जब रो के बैठता है ना आराम से, क्या फिर बताती है मैं अपने मोबाइल पे इतनी मस्ती कि बेटा मुझे पता ही नहीं चला तेरे को पीटा किस विषय पे है। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग भी अपने बच्चों से सनातन के बारे में बताएं, अपने बच्चों को बताएं बार बार कि सनातन है क्या, भगवान विष्णु ने किया क्या, भगवान शंकर है क्या। तो जब पता चलेगा तो सब लोगों को लगेगा। अब हम यहाँ कथा सुन के चले जाते हैं। मैं बहने बुरा मत मानना कोई भी, या भैया, मैं उनसे अगर जो एक सार भी पूछने लग जाऊँ ना कि राजा सगड़ के कितने बच्चे थे, तो वो सब टाट खुजाने लग जाएंगे, क्योंकि आपका धैर्य नहीं था यहाँ पर। और वो किस ऋषि ने, कौन से ऐसे कपिल मुनि थे ऋषि जिन्होंने वो अपने नेत्र खुलते ही जला दिए। तो बहुत से लोग, क्योंकि हम उस पर अपना इंटरेस्ट नहीं ले रहे, हमारा ध्यान तुरंत हमारे फोन पे है आपकी कथा पे बैठने के बाद। तो मेरी आपसे विनती है, आप अपने बच्चों को भी अपना दोस्त बनाए, अपने परिवार की तरह उसको यहाँ लेके आए और कुछ ना कुछ सिखाएं उसको, कुछ ना कुछ सनातन के बारे में। व्यास जी अपना 7 दिन का समय किनके लिए दे रहे? हमारे लिए, क्योंकि इनका भी तो समय कीमती है। लेकिन आपके दिल में एक विषय हो गया हर चीज के, जो जागरण करने आते ना, बेस्ट जागरण वाले बुला लिए, भजन सुने ना सुने, ठीक है जी, क्योंकि पैसे में बुला रखे आपने, वो करके चले जाएंगे बेचारे। आप तो इम्पोर्टेंट आदमी हो, आप हाजिरी लगाए चाहे ना लगाए,
कितनी माताएं बहनें ऐसी होंगी जो जिन्होंने आज अपने बच्चों को बताया होगा कि आज मकर संक्रांति है, बेटा आज मंदिर में जरूर जाना चाहिए, आज गौशाला जरूर जाना चाहिए, आज हमें गौ को गुड़ जरूर खिलाना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे ये बहुत कि साल में एक बार आता है मकर संक्रांति का त्योहार। लेकिन सुबह उसको हमारी तो दादी हमें 3 बजे उठा देती थी। मैं इस व्यासपीठ से बोल रहा हूँ कि बेटा जो जल्दी नहाएगा ना वो उतना जल्दी कामयाब होगा। और अब हमें चिंता होती है 10 बजे भी कि बॉस को उठाए ना उठाए बच्चों को, उठती कभी मम्मी से ही वो कुछ ना कहने लगती। इसीलिए हमें बताना होगा 100% कि सनातन है क्या, और सनातन के बारे में जब आप अपने बच्चों को क्लियर बताओगे फिर वो आपसे इतना मोहब्बत करने लग जाएगा कि मम्मी ने मुझे मार्ग दिखाया या मेरे पापा ने मुझे मार्ग दिखाया कि मुझे खाटू लेके गए, मुझे वृंदावन लेके गए, मुझे वैष्णो देवी लेके गए। पहले चाव होता था, जब हम छोटे थे हमारे माता पिता हमें वैष्णो देवी लेके गए तो चाव था, 3 साढ़े 4 घंटे तक पैदल चलते रहे, जय माता दी जय माता दी। मन में आज भी याद है वो कि वैष्णो देवी के दर्शन कैसे किए थे। ऐसा अपने बच्चों के अंदर एक हमारा भी खुद का कार्य बनता है कि हम अपने बच्चों के अंदर सनातन के बिल्कुल प्रति जागरूक करें उन सब लोगों को। वैसे तो आप सब लोग अच्छी तरह सुन रहे हो, लेकिन आगे भी थोड़ा सा यही रखना चाहिए, क्योंकि व्यास जी से भी एक विनती है। और एक लेक्चर तो 100% आप कुछ देर के लिए नशे के बारे में जरूर भूलें, क्योंकि आज सनातन सबसे ज्यादा अगर जो भटक रहा है किसी मार्ग पे तो वो सिर्फ नशे के प्रति भटक रहा है। बीच में 5 मिनट के जब भी समय मिले आपको आरती से पहले एक 5-10 मिनट के लिए आप जरूर बोले कि नशे से अपने बच्चे दूर कैसे रखें। अगर जो बच्चा नशे से दूर, नशा करो तो बाके बिहारी का नशा करो, 1 सेकंड के दर्शन पूरी साल लगता है। फागुन में सिर्फ 1 सेकंड के दर्शन होते बाबा श्याम के, और फिर उसी दिन से हम दूसरे दिन की अगली साल की बात देखने शुरू हो जाते हैं कि फागुन का मेला आएगा पर बाबा के दर्शन मिलेंगे। वो मालाएं भी याद रहती हैं कि फागुन के मेले में बाबा के कौन सा बाका पैर रखा था, कौन सी माला थी, वो वैसी कैसी रहती, बिल्कुल नेत्र में बस जाती है। इसीलिए आप सबको ढेर सारी बधाइयाँ। और इस श्रीमद् भागवत कथा में, क्योंकि सब लोग सामूहिक इसको करते हैं, 31,000 रुपये मेरी तरफ से भी श्रीमद् भागवत कथा। आप सब लोग ऐसे ही, पूरी कमेटी को भी बधाइयाँ, शनि मंदिर की कमेटी को भी बधाइयाँ, और हमारी पूरी टीम को भी बधाइयाँ। ये फौजी भाई तो वहाँ पहले करने में मिले हुए इनसे, फौजी भाई के लिए भी एक बार जोरदार ताली बता दें। फौजी भाई देखो वहाँ से सेना में काम करके आए, सारा कार्य किया, राष्ट्र की सेवा की, और उसके बाद अब आपकी सेवा कर रहे हैं। इनके लिए तो डबल ताली बनती है, अच्छे कार्य कर रहे हैं, और भगवान इनको ऐसे ही कार्य पे करते रहे। अब सबको ढेर सारी बधाइयाँ। जय श्री श्याम। कुल बाके बिहारी लाल की राधे राधे।